देखिए सांख्यिकी चैप्टर से बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो 1 नंबर के आते हैं वो कुछ सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है आपका कि संख्या आपका दी हुई है कि x कामा x प्लस 2 कामा x प्लस 4 कामा x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग या पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य दे रखा है उसने, कितना? 11 बराबर पद, पहला पद ये 1 2 3 4 5 तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बटे कितने पद गिने थे? 5। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, त्रिया गुणा कराओ 11 पचे 55, 1 का गुणा इसमें हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। x 2x 3x 4x 5x प्लस 2 और 4 6 6 6 12 8 20 को इधर ले आओ। 55 माइनस 20 बराबर 5x तो कितना आ जाएगा? 35 बराबर 5x तो x बराबर 35 बटे 5 तो x बराबर 7 आ गया। ये तो सही होगा, सब नहीं सही है। दूसरा सवाल कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य कितना दिया है? 45.6 किलोग्राम और व्यक्तियों की संख्या दी है कितनी? 10 व्यक्तियों की संख्या दी है बराबर 10। तो आपसे पूछा उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर माध्य बराबर भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों के भारों का योगफल, व्यक्तियों के भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या। देखिए समांतर माध्य कितना है? 45.6 बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल ज्ञात करना है। व्यक्तियों के भारों का योगफल बटे में व्यक्तियों की संख्या कितनी? 10। ये भाग में इधर गुणा में आ जाएगा। 45.6 गुणते 10 बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल। व्यक्तियों के भारों का योगफल। अब देखिए इसमें इसका गुणा करो आ जाएगा, 1 0 1 अंक बाद समझो लग जाएगा किलोग्राम बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल। मात्रा में लिखना बहुत जरूरी है। 456 किलोग्राम व्यक्तियों के भारों का योगफल आ जाएगा। ये आपका हो गया सवाल दूसरा। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में कह रहा है संख्याओं 12 कामा 20 कामा 21 कामा 29 कामा 21 कामा 29 कामा 12 कामा 29 कामा 24 कामा 29 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक मतलब जिस पद की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो वही उसका बहुलक होता है। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो आएगा नहीं। समांतर माध्य में और बहुलक में आप करें अच्छी बात है, ना करें तब भी उत्तर आएगा, लेकिन इसीलिए आप तीनों में कर लीजिए। लेकिन जरूरी किसमें है? बिल्कुल 100%। माध्यिका में तो करना ही
पड़ेगा। सबसे अच्छा काम है आप ऐसा कर लिया करो, एक तरफ लिखो पद और दूसरी तरफ लिखो बारंबारता। तो देख लो छोटे पद के हिसाब से कर ले। सबसे छोटा कौन है? 12। कई बार आया है? 1 2 बार, तो बारंबारता में 2 लिख दो। फिर 12 के बाद फिर क्या है? 20 कितनी बार आया है? 1 बार लिख दिया। चिन्ह लगाते हैं और इससे कुछ छूटेगा तो पता चल जाएगा। 21 है, फिर 21 कितनी बार आया है? 1 2 बार। इसके बाद क्या है? 21 के बाद 24 कितनी बार आया है? 1 बार। फिर इसके बाद क्या है? 29 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। लिखेंगे उपरोक्त आंकड़े का बहुलक 29 है, क्योंकि पद जो 29 है वो सबसे अधिक 4 बार आया है। उपरोक्त आंकड़े का बहुलक 29 है, क्योंकि पद 29 सबसे अधिक 4 बार आया है। चौथा सवाल है, बहुलक, माध्यक और समांतर माध्य में संबंध का सूत्र लिखिए। तो देखिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित समांतर माध्य। ये सूत्र होता है किसके किसके संबंध में? बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य। माध्यक का मतलब क्या है? माध्यिका। और समांतर माध्य लिख दे, चाहे इस जगह लिख दे माध्य, उसका मतलब क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा। इसी से देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुलक दिया होगा और माध्यिका दिया होगा, समांतर माध्य पूछेगा तो इसी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। 3 चीजें हैं, इनमें कोई 2 चीजें दी होंगी और तीसरी चीज पूछ लेगा, इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे आसानी से। 5वां सवाल देखिए, कह रहा है कि संख्याओं 3, 5, x प्लस 2, 15, 17 तथा 21 को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। इसलिए बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया इसने कि फिर तुम लिख नहीं पाओगे, क्योंकि x का मान पता नहीं है, तो इसलिए आप लिख नहीं पाओगे। तो जिनमें ऐसे पद होंगे x y, तो उनमें वो व्यवस्थित करके देता है। बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है और माध्यक 12 है। माध्यक का मतलब माध्यिका। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7 कैसी संख्या है? विषम। पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2वें पद का मान। वें पद का मान अगर सम होती पदों की संख्या तो माध्यिका का सूत्र होता है n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान और होल अपान 2। ठीक, वर्गीकृत आंकड़ा होता था, दूसरी चीज थी। माध्यक दे रखा है, इसका कितना? 12 दे रखा है ना। देखो रे क्या दिया है माध्यक? 12। n का मान 7 धन 1 बटे 2वें पद का मान। 7 धन 1 8 बटे 2वें पद का मान क्या आ जाएगा? 4वें पद का मान। तो 12 बराबर चौथे पद का मान 1 2 3 4, x प्लस 2। तो 12 माइनस 2 बराबर x। x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। 6वां सवाल देखिए, आपका कह रहा था माध्यक दिया हुआ है कितना? 137 और माध्य दिया है 137.05। बहुलक पूछा है, बहुलक बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य। तो 3 गुणित माध्यक का मान 137 माइनस 2 गुणित माध्य का मान 137.05। 7 त्रिका 21, 3 दूनी 6 और 2 अच्छा 3 का गुणा करना है। 7 त्रिका 21, 3 त्रिका 9 और 2 11, 3 का 3 1 4 माइनस 5 दूनी 10, 0 है तो पूरा पूरा रख दिया जाएगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 2 1 2 कैंगवा दशमलव 2 अंक का दशमलव। अब देखिए 411 में घटाना है 274.10,
दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो आ गया आपका 136.90। क्या दिया था आपको? माध्यक दिया था, माध्य दिया था, बहुलक पूछा था। चलिए इतना करिए।